तो जितने भी लोग हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के कमबैक का वेट कर रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगले साल रॉयल रंबल के अंदर ही उनका कमबैक होगा। अब वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में compete करेंगे या फिर नहीं, ये बात आ चुकी है सामने। सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगले साल WWE का एक बार फिर से रॉयल रंबल का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। लेसनर जो कि हमारे बीस्ट ऑफ कोर्स हैं, उन्होंने लास्ट टाइम कम्पीट समर स्लैम के अंदर किया था, लेकिन अब क्या जो लेसनर वो फिर से कम्पीट जब करेंगे रॉयल रंबल के अंदर, वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में होंगे या फिर नहीं। एलिमिनेशन चेंबर और लोगन पॉल को लेकर एक मैसिव अनाउंसमेंट हो चुकी है। कोडी रोड्स ने रीसेंट टाइम में कंफर्म कर डाला है द रॉक हो या फिर ना हो, वो रोमन रेंज से फेस करने ही वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू करूंगा पहले हमारी पहली अपडेट के साथ में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी, जो कि WWE का अगले साल का शो होने वाला है। तुम लोग को बता दो कि एलिमिनेशन चेंबर शो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, यानी कि WWE का इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है। ऑलरेडी शो के लिए जो टिकट सेलिंग है वो अच्छी खासी हो रही है। और तुम लोग को बता दो रिसेंटली कंपनी ने ये बात रिवील कर डाली है, हमारे यूएस चैंपियन लोगन पॉल भी होंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इवेंचुअली। इसका मतलब ये है कि जो लोगन पॉल है वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं शो पे। अब जो एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा उसके अंदर वो डिफेंड करेंगे, उसके बाहर डिफेंड करेंगे, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, एलिमिनेशन चेंबर शो के अंदर तुम्हें यूट्यूब सेंसेशन लोगन पॉल कंपीट करते हुए नजर आएंगे, ये बात WWE ने रिसेंट टाइम में कंफर्म कर डाली है। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि WWE इंटरनेशनल शो में अगर लोगन पॉल को बुक कर रही है तो उन्हें किस तरीके से बुक करते हुए नजर आएगी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बंदे ने फैंस को तो जरूर इंप्रेस कर ही डाला है। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार गोल्डबर्ग एंड डॉल्फ जिगलर या फिर बेसिकली AEW के बारे में जुड़ी है। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई AEW की भी जो थोड़ी मोटी अपडेट्स है वो दे दिया अगर कोई बड़ी न्यूज आती है। तो हम लोग को बता दो कि रिसेंट टाइम में टोनी खान का एक ट्वीट आया है जो कि फैंस को बिलीव दिलवाता है कि शायद गोल्डबर्ग या फिर डॉल्फ जिगलर अब ऑफिशियली वे में AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करेंगे। रिसेंट टाइम में जो टोनी खान का ट्वीट आया सामने तुम लोग देख पा रहे हो, उन्होंने लिखा है कि AEW has agreed to the terms with one of the most world best wrestler, a pro who is plus respected by virtually every AEW fan. They will come to LA to sign their contract this Saturday at AEW Full Gear। कुल मिला के यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भैया AEW Full Gear AEW का अगला शो होगा। और टोनी खान ने रिसेंट टाइम के अंदर वर्ल्ड के एक बेस्ट रेसलर को, जो कि इंसान प्रो रेसलिंग में भी अच्छा है और वो AEW फैंस के थ्रू पसंद भी किया जाता है, वो आने वाला LA यानी कि लॉस एंजलिस के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जब होगा AEW फुल गियर का शो। तो यानी कि एक और AEW सुपरस्टार डेब्यू अपना करेगा AEW फुल गियर के अंदर, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और बहुत सारे लोग का मानना ये है या फिर वो गोल्डबर्ग हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं हमारे शो ऑफ डॉल्फ जिगलर, क्योंकि यहाँ पर बात बेस्ट रेसलर वाली टर्म की हो रही है। तो गोल्डबर्ग ऑफ कोर्स एक लेजेंडरी स्टार है, मैं बेस्ट रेसलर तो नहीं कहूंगा लेकिन उनका नाम बड़ा, और अगर वो जाते हैं AEW में तो फॉर श्योर अटेंशन तो कंपनी को मिलेगी। बात जिगलर की रही, रिस्पेक्टेड पर्सन भी, एक अच्छे खासे रेसलर भी हैं, तो ये कुछ दो फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स की नहीं मारे सामने, क्योंकि दोनों ही फ्री एजेंट है, दोनों WWE के साथ में नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है AEW फुल गियर के अंदर एंड कौन सा वो सुपरस्टार है जो कि एक्चुअल में वहां पर अपना डेब्यू करने वाला है। अब वो फॉर्मर WWE सुपरस्टार है या फिर नहीं, इस बात की भी कोई सच कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट फैंस की कुछ स्पेकुलेशन थी। लेकिन अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार बैड बनी के बारे में जुड़ी है। बैड बनी का WWE का कमबैक हमने देखा था रिसेंट टाइम के अंदर, और एक बार फिर से उस बंदे ने फैंस को इंप्रेस किया है। बाय द वे तुम लोग को बता दो कि बैड बनी के अगले मैच को लेकर रिसेंट टाइम में अपडेट है ये सामने। अब बताया जा रहा है जो एज पर शेड्यूल है बैड बनी का, उसके अकॉर्डिंग वो रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के लिए फ्री है। यानी कि अगर WWE ने बुक करना चाहे, बैड बनी एक बार फिर से कंपीट करना चाहे, तो रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 अवेलेबल है बैड बनी के लिए। नाइट 1 के ऊपर जो भी उनका काम वाम होगा या शेड्यूल होगा उसके हिसाब से वो बिजी होंगे, लेकिन नाइट 2 के ऊपर हमारे ग्रामी के जो विनर है यानी कि लोगन पॉल कह रहा है यार मैं, जो बैड बनी है वो कंपीट कर सकते हैं मैच के अंदर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक्साइटेड हूं अगर WWE बैड बनी को बुक करती है। उस बंदे ने भी लोगन पॉल की तरह अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। आई मीन रिसेंट टाइम की कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज है ना जो कि एक्चुअल में स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो अच्छे वे में कंपीट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और बैड बनी के शेड्यूल तुम लोग जानते, चलो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ लोगन पॉल बॉक्सर है ये सब है, लेकिन बैड बनी तो जस्ट एक सिंगर थे ना, उनका ड्रीम था एज ए WWE फैन थे वो, लेकिन उस बंदे ने भी एक्चुअल में मेहनत की है एंड चीजें कुछ इस लेवल पे पहुंची है। क्या तुम लोग देखना चाहोगे बैड बनी को रेसलमेनिया 40 के अंदर कंपीट करते हुए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है इस बार जुड़ी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज एंड दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और रेसलमेनिया 40 के बारे में, बिकॉज रिसेंट टाइम में कोडी ने कहा भैया ठीक है द रॉक की बातें यार सामने आने दो, लेकिन मेरे और रोमन के बीच में कोई नहीं आएगा, मेरा मैच तो होगा रोमन के साथ में। होता क्या रिसेंट टाइम में कोडी रोड्स का इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू
के अंदर उनसे यही पूछा जाता है कि भाई आपके हिसाब से मतलब क्या सीन है कि रॉक की बातें आ रही हैं सामने, तो क्या आपका वो स्पॉट ले लेगा बंदा। तो ऐसा कोडी रोड्स का हाई बिलीव है कि भाई देखो रॉक आए या फिर ना आए रेसलमेनिया 40 के अंदर उसका उन्हें नहीं पता है, लेकिन उनका स्पॉट रेसलमेनिया से नहीं छिनने वाला। उनके अकॉर्डिंग वो जाएंगे रोमन रेंस के पीछे और वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे एक बार फिर से और अपने फिनिश द स्टोरी वाली जो टैग लाइन है फाइनली उसका कंक्लूजन करने वाले हैं। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर एक ठोस सबूत में कह डाली कोडी ने। उनका क्लियरली कहना ये है द रॉक आए या फिर ना आए, अगर बाई चांस आ भी जाता है उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनका जो स्पॉट है रेसलमेनिया 40 के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए या फिर रोमन से कंपीट करने के लिए वो कुछ इस तरीके से छिन सकता है। तो देखो अब क्या होता है, बिकॉज उल्टा हम देख रहे हैं अभी साज आफ्टर जो स्ट्राइक है अब तो वो भी एंड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं रॉक का चांस भी कम हो चुके हैं कि वो कम बैक करेंगे। अब ड्वेन जॉनसन आते हैं या फिर नहीं, ये तो उस बात की बात होगी तुम्हारे हिसाब से कौन सा मैच होना चाहिए और क्या तुम्हारे हिसाब से एक ट्रिपल थ्रेट मैच होना चाहिए। आई मीन क्या बात अगर WWE करवा दे रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस द रॉक और अल्टीमेटली इस मैच में कोडी न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। लेकिन बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है एंड लेसनर के WWE कमबैक के प्लान्स को लेकर भी एक अपडेट है ये सामने। एक देखो बड़ा सवाल ये कि जनवरी में वापस आ रहे लेसनर, तो क्या वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनेंगे या फिर नहीं। तो तुम लोग को खुशखबरी दे दूं, एज पर ज़ाहिर न्यूज़ हमारे जो लेसनर है वो अगले साल के 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनेंगे। ऑफकोर्स जीतने वाले मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन ये बता रही सामने कि लेसनर का कमबैक अगर डायरेक्टली रॉयल रंबल के अंदर भी होता है तो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर होगा सरप्राइज एंट्री। उसके बाद WWE के अंदर रहेंगे, वो बिल्ड करेंगे अपना रेसलमेनिया 40 का मैच। इवन कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं कि शायद वो रॉयल रंबल के जो 30 मिनट्स मैच है ना उससे पहले ही कमबैक कर लें, फिर वो एंटीसिपेट करें अपने एंट्री वगैरह की भैया वो जीतने वाले हैं, लेकिन इवेंचुअली जीतेंगे नहीं, फिर उनका रेसलमेनिया 40 का मैच बिल्ड होगा। लेकिन खुशखबरी वाली बात है कि तुम्हें जनवरी के अंदर लेसनर कंपीट करते हुए दिखेंगे। अब चाहे वो उससे पहले आके अपनी अपीयरेंस दे दें और सीधा आके फिर 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच में कंपीट कर लें, लेसनर के फैंस को बस कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। तुम्हारा क्या ओपिनियन जब लेसनर एक बार फिर से कंपीट करेंगे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर अगले साल। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। अब मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।